बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 3 देखना है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से डाटा बेसिक्स को पढ़ेंगे। डाटा बेसिक्स में हमने जो प्रीवियस टॉपिक पे बात स्टार्ट की थी वो था फाइल सिस्टम या ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में 3 चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। सबसे पहले है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है कि रिलेटेड डाटा सेट्स को हम रिकॉर्ड कहते हैं। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड, जिसको हम एक सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट था हमारे पास फाइल। रिकॉर्ड के कलेक्शन को फाइल कहते हैं और इसको भी हम सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइल टाइप्स, जैसे कि मैंने बात की थी कि मास्टर फाइल, उसके बाद ट्रांजैक्शन फाइल, बैकअप फाइल। अगर हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स हैं, डाटा फाइल्स हैं। प्रोग्राम फाइल्स में हम किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फाइल इस्तेमाल करते हैं वो प्रोग्राम फाइल कहलाती है। उसकी निशानी ये है कि आप उसकी जो एक्सटेंशन है, जो फाइल टाइप है, उसके अंदर आप जाकर उसकी एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं। वो .exe लिखा हुआ होगा। जिन फाइल्स के लास्ट में .exe लिखा हो वो प्रोग्राम फाइल्स कहलाती हैं और वो किसी भी प्रोग्राम को किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब ये इस्तेमाल हो जाती हैं तो जो फाइल हमारे पास चल रही होती है वो हमारे पास मेन सॉफ्टवेयर की फ़ाइल होती है। जब हम उसके अंदर कोई चीज़ एंटर करते हैं या देखते हैं वो हमारी डाटा फाइल्स में बनती है, जैसे पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये था जी हमारा प्रीवियस टॉपिक का थोड़ा सा रिवीजन। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेसिस, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमने आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस किया और आपको वो चीज़ समझ में आ गई तो आप ये देखेंगे कि एडवांस क्लासेस में भी आपको यही कंसेप्ट्स हेल्पफुल नज़र आ रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, डेटाबेस क्या है। बेसिकली a database is a collection of logically related data sets और files। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट क्या है हमारे पास, related data sets। अब ये डाटा सेट क्या होता है, डाटा के ऐसे सेट्स या a collection of data जो कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हों, लिंक कर रहे हों। अब रिलेशन या लिंक करने के लिए हमने प्रीवियस टॉपिक में एक डेफिनेशन देखी थी रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड के अंदर भी क्या आ जाता है, ऐसी फैक्ट्स जो कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हों। अब उनका कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या कहलाता है, डाटा सेट्स। डाटा सेट्स या फाइल्स, फाइल भी बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ही है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास इसमें मौजूद हैं डाटाबेस में। एक ऐसी जगह जहाँ पर हम डाटा सेट्स को और फाइल्स को रख सकें जो क्या हों, आपस में लॉजिकली रिलेटेड हों, कि कोई ना कोई लॉजिक या लिंक बनता हो जिससे यह पता चल सके कि ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से इनका कोई ना कोई ताल्लुक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, जो फाइल्स हैं हमारे पास ये मे बी डिफरेंट हों, बट इसके अंदर कॉमन बात क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। सपोज स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकता है, एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है जी बैंक की। एक बैंक है, वो अपने क्लाइंट्स के लिए सेपरेट फाइल को रखता है। उन फाइल्स में इंफॉर्मेशन क्या आ जाती है, सबसे पहले जो एक क्लाइंट है बैंक का, उसका कोई ना कोई अकाउंट होगा। उस अकाउंट की सेविंग टाइप होगी या करंट अकाउंट टाइप होगी, ये अकाउंट की टाइप्स में आता है। अब इसकी अलग से फाइल होगी उस क्लाइंट की। अगर उसने कार का लोन लेना है, कार खरीदने के लिए लोन चाहिए उसको बैंक से, तो उसकी फ़ाइल सेपरेट है। इसी तरह से अगर उसने पर्सनल लोन लेना है तो उसकी फ़ाइल सेपरेट है। और इसी तरह से उसका बायोग्राफिक डाटा, जिसके अंदर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसकी बायोडाटा की इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें पर्सनली जो क्लाइंट की आती हैं वो उनकी अलग फाइल्स हैं। तो ये क्या है, एक ही क्लाइंट है। अब इन फाइल्स की नेचर डिफरेंट है, बट हमारे पास ये रिलेट कर रही हैं। कैसे रिलेट कर रही है, क्योंकि ये एक ही क्लाइंट का डाटा है, उसी के बारे में, उसकी दूसरी सर्विस जो वो बैंक से ले रहा है उसी के बारे में बातें इन फाइल्स के अंदर रख रहे हैं। तो इस तरह की फाइल्स को सेव करने के लिए हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। अब
बैंक की जो डेटाबेस है वो इन्हीं फाइल्स को सेपरेटली मैनेज करती है ताकि वो क्लाइंट को फैसिलिटेट कर सकें। अब हम मज़ीद देखेंगे कि इस काम को जो कि एक बैंक कर रहा है डिफरेंट फाइल्स के ज़रिए से डेटाबेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसमें क्या ऑपरेशंस होते हैं जो हम डेटाबेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हम ये काम मैनुअली भी कर सकते हैं कि एक रजिस्टर हो, उसके ऊपर हर एक क्लाइंट का इंफॉर्मेशन लिखी हो, दूसरा रजिस्टर लें उसके ऊपर हम उसके लोन की इंफॉर्मेशन लिखें, तीसरा रजिस्टर लें हम उसके ऊपर उसकी कार लोन की इंफॉर्मेशन लिखें। तो हमें सेपरेटली हर एक रजिस्टर मैनेज करना पड़ेगा, उसके ऊपर मैनुअली हाथ से एंट्रीज लिखनी पड़ेंगी। अगर उसके अंदर कोई अपडेशन करनी है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करेंगे तो रजिस्टर के ऊपर उसका मार्क रह जाएगा। अगर हमने उसके अंदर कोई चीज़ न्यू ऐड करनी है सपोज, तो उसके लिए हमें वो पहले ढूंढनी पड़ेगी अकाउंट वाली फ़ाइल, फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा। अगर उसके अंदर मल्टीपल जो रोज़ ऐड हुई हैं, डाटा ऐड हुआ है, तो उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक काम है। अब इन सभी मैनुअल कामों को जो कि एक टाइम में पुराने ज़माने में होते रहे हैं, उसको हम कंप्यूटर की मदद से, डेटाबेस सिस्टम की मदद से आसान तरीक़ों से अपनी डेटाबेस के साथ एक बैंक को मैनेज कर सकते हैं। हम देखेंगे अभी कि वो कौन से ऑपरेशंस हैं जो डेटाबेस के ज़रिए से हम अपनी फाइल्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले है एडिंग अ न्यू फाइल। डेटाबेस के अंदर ऑप्शन है कि हम न्यू फाइल को ऐड कर सकें। न्यू फाइल किसकी? या तो वो एक न्यू क्लाइंट की फाइल होगी या फर्दर क्लाइंट की जो सर्विसेज हमने बताई हैं जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लोन एक्सेट्रा, उसके लिए न्यू फाइल ऐड करना। सपोज करें कि हमने एक न्यू अकाउंट की फाइल को ऐड कर दिया एक क्लाइंट के नेम से। अब उसी अकाउंट को यूज़ करते हुए वो क्लाइंट उसके अंदर अपने कुछ पैसे जो है वो इंटर करता है। तो हम डेटाबेस के अंदर फंक्शन यूज़ करेंगे इंसर्ट का, कि हमने जो क्लाइंट की फाइल ऐड की है उसके अंदर एक डाटा इंसर्ट कर दो, एंटर कर दो कि ये इसने नया करंट अकाउंट ओपन किया है। अब जब उसका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा वो उसके अंदर कोई अमाउंट ट्रांजैक्शन डाल देगा। सपोज उसने 10,000 रुपीज़ जो है वो सबमिट करवाए हैं। अब नेक्स्ट डे उसको उसमें से 2,000 की ज़रूरत है, तो डेटाबेस में जो पहले से 10,000 की एंट्री हुई है उसके करंट अकाउंट में, तो वो उसमें से 2,000 रुपया माइनस कर देगा। इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि एक नया अकाउंट है, उसका नाम अली है, उसने अपने इस नाम से एक अकाउंट जो है वो बना दिया, उसकी फ़ाइल को हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। उसके अब सर्विसेज हमने यूज़ की हैं करंट अकाउंट की। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि उसका करंट अकाउंट, और उस करंट अकाउंट में उसने अमाउंट जो सबमिट करवाई है वो है 10,000। नेक्स्ट डे उसने जो डेटाबेस है उसके अंदर से, डेटाबेस मतलब जो बैंक उसको यूज़ कर रहा है उसके अंदर से 2,000 को माइनस किया, यानी कि निकलवाई। तो ये सब रिकॉर्ड इस फाइल के अंदर ऐड था। जैसे ही उसको नेक्स्ट डे ज़रूरत पड़ी, इसी रिकॉर्ड में से उसने जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है इसी डेटाबेस में से 2,000 माइनस कर दिए। अब उसने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया उसको हम कहेंगे अपडेट, कि पहले उसके अकाउंट में 10,000 था, वो यहाँ पर रिकॉर्ड लिखेगा कि 10,000 में से माइनस कर दिए हमने 2,000, तो अब बाकी जो है वो उसके अकाउंट में 8,000 बाकी है। तो ये उसके अकाउंट में जो रिकॉर्ड हमने एंटर किया था उसके अंदर अपडेशन कर दिए। सपोज अगर मिस्टेकनली उसने 2 की जगह 3 लिख दिया और बाद में जब उसने रिपोर्ट निकाली तो उसके पास 1,000 कम आ रहा था, फिर उसने देखा कि एक्चुअल में तो वो अमाउंट 2 थी, तो वो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा और एक्चुअल अमाउंट वहाँ पर एंटर कर देगा। इसको हम क्या कहेंगे कि उसने अकाउंट को अपडेट या उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। उसके बाद अगर वो क्लाइंट जो है वो कहीं और मूव करना चाहता है, अपना अकाउंट बंद करवाना चाहता है, तो हम उसकी फ़ाइल को, जो फाइल जहाँ स्टार्ट हुई थी उसको हम वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन एक ही डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो ये अगर डेटाबेस ना हो तो ये इतना सा काम पूरे 2 से 3 घंटे में मुकम्मल हो, ये इतनी जल्दी
5 से 6 मिनट के अंदर हो जाता है। जो किस बेस पर हो रहा है? सॉफ्टवेयर की मदद से, और सॉफ्टवेयर का नाम है हमारे पास डेटाबेस, जिसके ऊपर हम मल्टीपल फंक्शंस जो कि अभी बात की है जिन फंक्शंस की, वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब फंक्शन को हम जनरली पढ़ लेते हैं कि कुछ कॉमन फंक्शंस हैं, जैसे कि ऐड करना, इंसर्ट करना, रिट्रीव करना, अपडेट करना और डिलीट करना। ये 5 से 6 फंक्शंस हैं जो कि हर डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक एग्जांपल कि ये एक डेटाबेस है, उसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस उस डेटाबेस को यूज़ कर सकती है। मतलब हमें अलग-अलग से फाइल्स नहीं सेव करनी पड़ेंगी, एक ही जगह पर उस क्लाइंट का डाटा हम सेव करेंगे और उसकी इंटरफेस, अब अगर अकाउंट है तो अकाउंट के लिए अलग से स्क्रीन नज़र आएगी, लेकिन डाटा हमेशा एक ही जगह पर इस डेटाबेस के अंदर सेव हो रहा होगा। अगर हमने उसको सर्च करना है, रिट्रीव करना है, तो यहाँ सर्च का एक ऑप्शन होगा, उसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि उसका अकाउंट क्या है और उसके अंदर से डाटा। अगर वो अपने अकाउंट में घर से लॉगिन होना चाह रहा है तो उस यहाँ पर पासवर्ड देगा और अपनी डेटाबेस में एंटर होके अपने अकाउंट का करंट डाटा दे सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने अपडेट यूज़ करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ करेंगे जो अकाउंटेंट्स हैं कि इस अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन हुई थी, 2000 रुपये निकाला गया था, उसकी यहाँ पर अपडेट कर देंगे। इसी तरह से अगर हमने किसी को डिलीट करना है तो यहाँ पर वो ऑप्शन, अब ये सारे ऑप्शन हम एक ही एप्लीकेशन के जरिए से परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। एक कॉमन प्लेस को यूज़ करते हुए सारे ऑपरेशन जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं, अलग-अलग से जगह नहीं हायर की जा रही या किसी और सेपरेट फाइल में नहीं रखा जा रहा। डेटाबेस बेसिकली एक कॉमन प्लेस होती है जहाँ पर हम हर फाइल को, हर रिकॉर्ड को जो एक दूसरे से रिलेट कर रहा हो, रिलेट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम कहेंगे डेटाबेस। ये है जी हमारे पास, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल सपोज करें, हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कि हमारे कंट्री में नादरा है। नादरा भी एक डेटाबेस यूज़ कर रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक ऑफिस है और ये दूसरा ऑफिस है। सपोज करें ये मिलिट्री ऑफिस है और ये बैंक ऑफिस है, और ये कॉमन एक डेटाबेस शेयर की हुई है नादरा ने। नादरा की हेल्प होती है मिलिट्री को जब उसने वेरीफाई करना होता है किसी भी एक शख्स को आईडी कार्ड के जरिए से, तो वो यहाँ पर से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं नादरा की डेटाबेस में कि क्या ये पहले से मौजूद है और इसके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या रिकॉर्ड तो नहीं है जिसकी बिना पर ये हमें नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि मिलिट्री का काम डिफेंस करना है, इसलिए वो ये चीज़ नादरा की डेटाबेस से वेरीफाई करते हैं। दूसरे एंड पे हमारे पास बैंक्स हैं, इन्होंने बायोमेट्रिक लेना है, तो बायोमेट्रिक का रिकॉर्ड हमारे पास नेशनल डेटाबेस नादरा में मौजूद होता है। अब उनको ये रिकॉर्ड चाहिए अपने पास न्यू क्लाइंट को ऐड करने के लिए, तो ये भी किसकी हेल्प ले रहे हैं? एक कॉमन डेटाबेस की जो कि नादरा ने दी हुई है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप देखेंगे कि लोग हैं ये अपने अपने तौर पर भी नादरा की डेटाबेस में जा रहे होते हैं। जैसे आजकल करंटली चल रहा है कि किसी ने अगर सर्टिफिकेट कोरोना का, कोविड का सर्टिफिकेट लेना हो तो वो डायरेक्टली जाकर वेबसाइट से या नादरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से अपने सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। तो पर्सनली भी लोग उसकी डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मिलिट्री और बैंक की हमने एग्जांपल दी। तो ये एक कॉमन प्लेस बन जाती है जो कि बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। अब हमारे पास जो ऑफिशियल डायग्राम है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि डेटाबेस का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जहाँ से मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस डाटा को निकाल रहे होते हैं। जैसे एक कस्टमर चाहता है कि वो डेटाबेस से सर्टिफिकेट को निकाले, दूसरा कस्टमर चाहता है कि वो डेटाबेस से इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाले, और तीसरा यूज़र चाहता है कि वो इसके अंदर से अपने बायोमेट्रिक क्लाइंट्स को वेरीफाई कर सके। इसके अलावा ऑनलाइन यूज़र्स भी हैं। अगर हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने एक रूल लागू कर दिया कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए या ऑनलाइन फैसिलिटीज़ लेने के लिए आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर ऑनलाइन यूज़र्स भी उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, ऑनलाइन यूज़र्स चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर एक कॉमन प्लेस को
मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर कलेक्शन ऑफ मैनी फाइल्स पड़ी हुई है। हर यूज़र अपने अपने यूज़ के मुताबिक जो है वो डाटा निकाल रहा है। और इन साइड पे आप देखेंगे कि ये इन डाटा फाइल्स के रिलेशंस हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। सपोज ये क्लाइंट का मेन डाटा है, यहाँ पर उसका बायोडाटा है, ये उसकी ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री है कि वो कितनी चीज़ें खरीदता है और बेचता है। इस फाइल के अंदर ये जो है उसका अकाउंट का डाटा पड़ा हुआ है, इस फाइल के अंदर जो है उसका एक्टिविटी है, उसके बायोडाटा क्रिमिनल रिकॉर्ड के हिसाब से, यहाँ पर अगर उसने पहले कोई शॉपिंग की हुई है या नहीं की हुई। इस तरह की मल्टीपल फाइल्स जो सभी की सभी उसी काम से, उसी पर्पज़ से रिलेट कर रही हों, वो डेटाबेस के अंदर आती हैं। और ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। तो डेटाबेस वर्क किस तरह से कर रहा है, एक दफ़ा उसको हम देख लेते हैं। हम देखेंगे कि ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कोई भी कस्टमर कोई चीज़ खरीदने आता है तो वो कैसे खरीदेगा? सबसे पहले हम अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं। कोई एक हमें कैट पसंद आई है, अब उसकी जो हिस्ट्री है वो कैसे ऐड हो रही है? आप देखेंगे कि नेम आएगा, प्रोडक्ट आएगा, क्वांटिटी, डेट और एड्रेस। इस तरह से मल्टीपल कस्टमर्स हैं, वो शॉपिंग करते हैं और हमारी डेटाबेस की फाइल में रिलेटेड रिकॉर्ड सेव हो रहा है। मुख्तलिफ कस्टमर हैं। अब मुख्तलिफ कस्टमर्स को किस तरह से पहचान सकते हैं? बहुत सारे कस्टमर्स हैं हमारे पास, हज़ारों की तादाद में। अब एक ही नाम के बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं। डेटाबेस हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम उसकी किसी और फील्ड से उनको अलहदा कर सकें। जैसे अब नाम यहाँ पर सेम है बट उनके राइट साइड पर जो एड्रेसेस हैं वो चेंज है। तो ये क्या हो रहा है कि हम डेटाबेस की फाइल से चेक कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड ऐड करने का फ़ायदा ये हुआ कि नाम तो सेम होगा बट हम उनको उनके एड्रेसेस से अलग-अलग चेक कर सकते हैं कि ये तीनों अलग हैं। और इनको हम अलग फाइल्स में भी रख सकते हैं जिसको हम टेबल कहते हैं। कोई कस्टमर का टेबल होगा, कोई प्रोडक्ट का टेबल होगा और कोई ऑर्डर का टेबल होगा। अब इन तीनों टेबल्स को क्रिएट कौन कर रहा है? कस्टमर। जैसे ही वो ऑर्डर करते हैं हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कि कस्टमर कहाँ से है, उसका एड्रेस क्या है, नेम क्या है और उसका फ़ोन नंबर क्या है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट टेबल्स के अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड जैसे ही कस्टमर्स ऐड करते हैं वो हमारे पास उसमें आ जाता है। अब ये प्रोडक्ट्स का टेबल है, प्रोडक्ट्स की डिटेल है। इसी तरह से अब वो कस्टमर इन प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके ये ऑर्डर देते रहते हैं। इस तरह से डेटाबेस वर्क करती है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था डेटाबेसिस, जिसमें हमने डेटाबेस के हवाले से बात की। उसकी असेसमेंट देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कुछ हमारे पास। सबसे पहले है डेटाबेस क्या चीज़ है, उसके बाद आप देखेंगे कि डेटा सेट क्या होते हैं। रिलेटेड रिकॉर्ड्स को हम डेटा सेट्स कहते हैं। हमें डेटाबेसिस क्यों चाहिए, तो ये एक मेजर क्वेश्चन है। उसके बाद है हाउ वी यूज़ डेटाबेस फॉर अ कॉलेज, के कॉलेज के लिए हम एक डेटाबेस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने कॉमन सेंस से आंसर करना है आज के लेक्चर से। और उसके बाद लास्ट में जो भी बात की है कि डेटाबेसिस किस तरह से वर्क करते हैं, टेबल और रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं, इसके बारे में एक क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।